नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के कुवाथ में, जहां आप देख रहे हैं आपसी सद्भावना का रमज़ान की जहां पाक महीने के त्यौहार मनाए जा रहे हैं। आज पूरे दल के साथ यहां इफ्तार मनाया जा रहा है। इफ्तार पार्टी कुवाथ के पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुके सोनी खान, उनके माध्यम से इफ्तार पार्टी का यह जो है व्यवस्था की गई है। यहाँ इस पार्टी में पूर्व मंत्री अखलाक साहब भी मौजूद हैं और साथ में इफ्तार कर आपसी सौहार्दता और आपसी एकता का परिचायक यह इफ्तार पार्टी आप देख सकते हैं। यहाँ पूरी टीम जो है एक साथ इफ्तार कर रही है। मैं बात करूँगा यहाँ पूर्व मंत्री जो इफ्तार पार्टी में शामिल हैं, उसके बाद नगर परिषद कुवाथ के जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये मुबारकबाद, रमज़ान महीने का आपको मुबारकबाद देता हूँ। हर साल के भांति इस साल भी रमज़ान के मौके पर इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया और हर साल हम लोगों के ख़ुसूसी मेहमान मेरे बड़े भाई गार्जियन स्वरूप जनाब अखलाक अहमद साहब, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, और मेरे बड़े भाई चुन्ने भाई और दिगर मेरे सभी साथीगण ने इस रमज़ान के मौके पर इफ्तार का पार्टी को रखा गया और उसमें सब लोगों ने शरीक होकर के इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं इन तमाम भाइयों का शुक्रगुज़ार हूं कि ये ऐसे मौके पर उपस्थित होकर के, हाज़िर होकर के हमें शुक्रिया का मौका देने का काम किया। चूँकि हमारा इस्लाम ये कहता है कि अमन व सुकून का एक रास्ता हम दिए हैं, उसको आप तमामी हजरात इसको अमली जमा पहनाएं। चूँकि इस महीने में हम लोग का जो कुरान है वो ग्रंथ शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व मय्यिदातिन मिनल हुदा वल फुरकान, यानी इस महीने में अगर हम लोगों के ऊपर नमाज फ़र्ज है तो उसी तरह रोज़ा फ़र्ज बनाया गया और उसी के तुफ़ैल में हमें एक इस्लामिक किताब जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई, शहर रमज़ान अल्लज़ी, रमज़ान के महीने में ये कुरान नाजिल हुई, उसको हम लोग अगर अध्ययन करते हैं तो पूरे एक शांति, अमन व सुकून का ये रास्ता दिखलाता है और आपसी भाईचारगी को, आपसी सौहार्दता को बनाए रखने का उद्देश्य देता है कि आप आपस में मिलजुल करके रहें। हम तमाम भाई आपस में मिलजुल कर रहने के लिए, अमन व सुकून बनाने के लिए इस तरह का आयोजन करते हैं ताकि इसको हमेशा लोग उसको अमली जमा बनाकर अपना रास्ता पर रहने का काम करें। रमज़ान के मौके पर हम अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अमन और खुशहाली और चैन की दुआ करते हैं, अमन और शांति की दुआ करते हैं, भाईचारगी और मोहब्बत और बढ़े इसके लिए दुआ करते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर ये महीना पूरे तौर पर इबादत और रहमतों का महीना है, इसलिए इसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। हम अपने गुनाहों के, अपने मग़फ़िरत और माफ़ी की भी मुतालबा करते हैं, आगे गुनाह ना करने की भी अहद करते हैं। और इस महीने में कहा गया है कि दुआएं कबूल होंगी, दरवाज़े गुनाहों के बंद होते हैं। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी में ये रमज़ान मुबारक महीना बहुत अहम मुबारक दिन होता है। जैसे अगर बात करते हैं दावत इफ्तार का जो मकसद होता है, तो उसका मकसद भी ना सब एक साथ बैठ कर के एक दस्तरखान पर हम बैठ कर के साथ इज्तिमाई तौर पर देखा आपने, इफ्तार से पहले दो दुआ हुई और दुआ सबके लिए हुई, इलाके के लिए, मुल्क के लिए, सूबे के लिए, सबों के लिए इज्तिमाई तौर पर दुआ हुई। अमन, सुकून, शांति, भाईचारगी के लिए दुआ हुई। और मैंने कहा कि ये महीना दुआओं को कबूल किए जाएंगे, ये फरमाया गया। और जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। जंग में मानवता कराहती है, इंसानियत कराहती है, लेकिन जो राज सत्ता पर जो लोग हैं उनके अंदर जो अहम है
उनके अंदर ईगो है और उनके अंदर जो ताकत का जो गुरूर है वो ये हालात पैदा करते हैं। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तभी हिफाजत रहेगा जब इस देश का की जो संस्थाएं इंस्टीट्यूशन कारगर होगा। इंस्टीट्यूशन पे ही कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ। आइए हम सब मिल करके इस देश की संविधान को बचाएं, सच को सच कहने की सलाहियत करें, पोलराइजेशन की राजनीति बंद करें, क्योंकि सियासत और धर्म का कोई रिश्ता नहीं है, मजहब और सियासत का कोई रिश्ता नहीं है। उसको इन छंदों में कहा जा सकता है कि मजहब की दीवारों में सियासत न कैद हो, मजहब की दीवारों में सियासत न कैद हो, कत्लेआम बेगुनाहों का नीतिगत न वैध हो, जो तोड़ता है देश सिंहासन से उतारो, ऐ राष्ट्रवीर बढ़ के तू भारत को उबारो। यही मेरा संदेश है आज के इस मौके। शुक्रिया बात करने के लिए। जी, अभी हम बात कर रहे थे पूर्व मंत्री अखलाक साहब से, जिन्होंने इफ्तार पार्टी में दावत इफ्तार में इन्होंने शरीक हुआ था और आपसी एकता और अखंडता का इन्होंने संदेश दिया। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, अब बने रहिए ब्रेकिंग बिहार में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।